ये जब आप पहली बार अंदर गए, जब गेट खोले तो अंदर क्या कुछ देखा था? अंदर ने गेट नहीं खोले तो सिर्फ सामने लटके हुए थे। तीनों? हाँ, तीनों लटके हुए सामने में, और लटकने के बाद फिर हम लोग का हाथ इतना बुरा हुआ तो तत्काल नीचे पहुंचा मैं। किस प्रकार से बातचीत बहुत होती है? अच्छे व्यवहार के लोग थे, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। और महाराज हंसमुख टाइप के थे, सबसे मिलनसार जैसे थे। मगर एक साल से बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, उनको लगता था उनके ऊपर जादू टोना हो रहा। ऊपर आने के बाद अचानक कुछ समझ में नहीं आया, तो अपन बोले गाँव चले गए होंगे, जो भी होंगे नीचे में उतरे, तो कल अचानक बोले बदबू आ रही है। और अपन ध्यान दिए, चूहा मर गया, ये मर गया, जो भी मर गया। वो किसी के ना घर में जाते थे, ना किसी घर में आते थे, ना उनकी फैमिली जाती थी ना आती। जब आके देखे तो दरवाजा यहाँ भिड़ा हुआ था। जब खोल के देखा तो उनकी लाश लटकी हुई जबकि नीचे थे, तो मैं तत्काल पुलिस को कंफर्म किया, सूचना दी है, तत्काल वहाँ की। ये 5 दिन में दूसरा मौका है जब मैं सामूहिक खुदकुशी की खबर सुनाने आपको जा रहा हूँ। एक खुदकुशी की खबर मैंने हाल ही में सुनाई थी। जामुल इलाके की घटना थी जहाँ पे हेमलाल वर्मा अपनी पत्नी, अपनी 2 बेटियों को जहर देकर खुदकुशी कर लेता है। हालांकि इस घटना में पत्नी और बेटी जो है, बेटी की जान बच गई है, लेकिन खुदकुशी करने वाले जो है हेमलाल वर्मा और उसकी बेटी प्रिया की जान चली गई है। टोटल 4 लोगों को उसने जहर दिया था खुद समेत। लेकिन दूसरी घटना आज मैं बताने वाला हूँ, रायपुर की घटना है। रायपुर के मठपुरा इलाके में बीएसयूपी कॉलोनी है, जहाँ पे सेन परिवार के 3 लोग रहते थे। लखनलाल सेन, रानू सेन और उसकी बेटी पायल सेन। 14 साल की बेटी थी, 42 साल की रानू और 48 साल का लखनलाल सेन। ड्राइवरी का काम करता था और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि एक ही फंदे में तीनों ने खुदकुशी क्यों की। ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास पुलिस कर रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन पुरानी लाश है। कल गुरुवार रात तकरीबन 10 बजे के आसपास पुलिस की टीम घर पे पहुंची। जब आसपास के इलाके में बदबू फैलने लगी, लोगों ने फ़ोन करके पुलिस को बुलाया कि भैया 3 दिन से इस घर में रहने वाले लोग निकले नहीं हैं, ऊपर से स्मेल भी आ रही है, बदबू भी आ रही है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर पहुंची तो पुलिस भी दंग रह गई। 3 लोगों की लाश एक ही फंदे पर झूल रही थी। पुलिस ने तत्काल उस इलाके को सील किया, उस घर को सील किया। उस घर को सील करने के बाद उनका पंचनामा बनाया। पंचनामा बनने के बाद ये तय पता चला कि लखनलाल सेन अपनी बेटी जो पायल और पत्नी रानू सेन के साथ जो है खुदकुशी कर ली है। आसपास के लोग ये भी कह रहे हैं कि जादू टोना वाला मामला हो सकता है। जादू टोना वाला मामला इसलिए क्योंकि अक्सर जो है लखनलाल ये कहता था कि किसी ने उसके परिवार पर जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिसकी वजह से उसके परिवार पर लगातार जो है किसी न किसी तरह से विपदा आ रही है। बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, खुद लखनलाल की तबीयत खराब हो जाती है। उसका ऐसा कहना था आसपास के लोगों से, अक्सर वो बातें करता था कि कोई जादू टोना कर दिया है जिसकी वजह से उसे परेशानी हो रही है। और इसीलिए पूजा पाठ भी अक्सर वो कराता था, मंदिर जाना, घर में पूजा कराना। ये भी आसपास के लोगों ने ये भी बताया है कि भैया वो तो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे, अपने काम से काम रखते थे और घर आते थे, काम से घर जाते थे। उसकी पत्नी भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, बेटी भी स्कूल जाती थी। 3-4 साल से उस बीएसयूपी की कॉलोनी में रह रहे थे। उनका खुद का मकान है, वो नायलॉन की रस्सी के सहारे इन्होंने फांसी लगाई है। पुलिस हर वो एंगल से जाँच कर रही है जिससे जाँच हो जाए और जिससे कारणों का खुलासा हो जाए। मैंने जामुल वाली घटना का जिक्र इसलिए किया क्योंकि दोनों घटना जो है लगभग दोनों घटना की जो का कारण है, जो दोनों घटना का जो स्वरूप है वो एक जैसे है। लेकिन जामुल वाली घटना में जहर दिया गया था और रायपुर वाली घटना में खुदकुशी, फांसी लगाकर खुदकुशी की गई है। लेकिन कारण अज्ञात है। अभी तक जामुल वाली घटना में ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर खुदकुशी करने की वजह क्या थी। वो भी भला चंगा परिवार था। लेकिन हाँ, रायपुर वाली घटना में एक चीज़ें सामने आ रही, जादू टोना वाली बात, जो अक्सर लखनलाल सेन जो मृतक है अब बात करता था कि मेरे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। हालांकि ये अभी परिवार वालों से बयान बचे हुए हैं, पुलिस परिवार वालों के बयान ले रही है और भी कई कारण, जब वहाँ जहाँ काम करता था वहाँ पे भी बात करेगी पुलिस, पूछताछ करेगी। उसके बाद हो सके कारणों का खुलासा हो जाए। मेरे सहयोगी IN24 के चैनल के साथी जो है योगेश यादव, जिन्हें आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रायपुर की खबरों से अपडेट रहने के लिए। उन्होंने भिलाई टाइम्स के लिए रिपोर्टिंग की है। उनकी रिपोर्टिंग में आप देखेंगे कि पड़ोसी क्या कह रहे हैं, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, घर का माहौल कैसा है, जिस इलाके में ये घटना घटी है उस इलाके का हाल क्या है, आप आगे वीडियो में देखेंगे। मेरे सहयोगी योगेश यादव IN24 के जो फाउंडर है, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है भिलाई टाइम्स के लिए। वो वीडियो आप आगे जरूर देखिएगा, आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर घटना क्या थी, क्या कुछ हुआ था।
आप आगे डिटेल में वीडियो देखिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के बाकी और भी अपडेट्स के लिए IN24 जो रायपुर में तेज़ी से उभरता हुआ यूट्यूब चैनल है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। जी, आपका क्या नाम? अयाज खान। आप परिचय क्या है? मैं जैसे नीचे रहता हूँ। नीचे रहते हैं। तो इनसे परिचय था आपका? हाँ, मिलना जुलना बराबर होता था। ऐसा? और मंगलवार के दिन रात को 11:30 बजे करीब नीचे मेरे बच्चे सब खेले हैं। उसके बाद ऊपर आए हैं। ऊपर आने के बाद अचानक कुछ समझ में नहीं आया, तो अपन बोले गाँव चले गए होंगे, जो भी होंगे नीचे में उतरे। तो कल अचानक बोले बदबू आ रही है। मतलब अपन ध्यान दिए, चूहा मर गया, ये मर गया, जो भी मर गया। फिर उसकी जो लड़की जो अपने पापा को फ़ोन लगा रही थी, तो पापा से फ़ोन कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था। तो जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ के 2 आदमी आए थे रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे, जो भी 9 बजे आए थे। उनके जो हमको पता चला, जब आके देखे तो दरवाज़ा यहाँ भिड़ा हुआ था। जब खोल के देखा तो उनकी लाश लटकी हुई जबकि नीचे थे। तो मैं तत्काल पुलिस को कन्फर्म किया, सूचना दी है। तत्काल वहाँ की पुलिस वाले आए, कार्रवाई आए। और कल रात से दरवाजा खुला हुआ था, कुछ कुंडी भिड़ा हुआ नहीं थी, ऐसे टिकी हुई थी। हाँ, भिड़ा हुआ था पूरा। अंदर से दरवाजा लॉक नहीं था, ऐसे भिड़ा हुआ था दरवाजा। दीवार फिर मैंने ताला मांगे, मैं अपना घर का ताला ला के दिया हूँ। बस। और बोले चाबी मैंने 2 रखा हूँ, 2 चाबी मेरी ले गए उन्होंने। फिर थाना टिकरा अच्छा व्यवहार था, संबंध में कोई नहीं था। बच्चों का भी अच्छा व्यवहार था। बच्चे इनके बाहर निकलते नहीं थे, ना उनकी औरत निकलती थी। अड़ोस पड़ोस में कहीं आना जाना नहीं था उनका। सुबह उठते 8:30 बजे बाजू मंदिर में 1 घंटे पूजा पाठ करती थी। अच्छा आदमी था, मगर ऐसा मगर बहुत तकलीफ और बहुत दुख हो रहा दिया कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। ये जब आप पहली बार अंदर गए, जब गेट खोले तो अंदर क्या कुछ देखा था? अंदर ने गेट नहीं खोले तो सिर्फ सामने लटके हुए थे तीनों? हाँ, तीनों लटके हुए सामने में। और लटकने के बाद फिर हम लोग का हाथ इतना बुरा, तो तत्काल नीचे पहुंचा मैं। और तुरंत 112 को तुरंत कॉल किए। तो उसके बाद उनकी पूरी फौज और पूरी टीम पूरी पहुंच गई। तीनों एक ही रस्सी में, तीनों एक ही रस्सी में। उसको मैं फोटो खींच के रखा हूँ अपने मोबाइल यू पे। टाइप का बना हुआ रहता पंखे के लिए। ऐसा तीनों एक एक ही रस्सी पे, रेल की रस्सी में, एक ही रस्सी में, तीनों एक ही रस्सी में। नायलॉन माँ नीचे बैठी है और बेटी यहाँ लटकी हुई है, और वो और भाई ऐसे थे, हाँ, वो भी पूरा। थे। ऐसा? हाँ, इसमें आने से फिर पता चला, तो जब जाके हम लोगों ने पूरा इधर स्मेल किया। अभी तक भी आ मगर आजू बाजू में रहने के बाद, आजू बाजू का आसपास का रहने के बाद इन्होंने हमको कंफर्म नहीं किया ऐसी हरकत हुई है। मगर हम नीचे रहते हैं, ऊपर नीचे हमको तो फर्क पड़ेगा ना कि बदबू कैसे। जब बदबू नीचे हमको आई रात को, जब हमने फिर तुरंत तत्काल देखे आके और तुरंत पुलिस वालों को सूचना दी अपन ने। आप लोग काफी समय से साथ में थे, बातचीत भी होती थी। क्या कुछ पता मतलब कुछ बात होता बातचीत ऐसी नहीं, कुछ चलते फिरते बात होती थी, क्योंकि कोई ऐसे बैठ के कुछ बात करना ऐसे नहीं। ऐसे रोड पे मिल गए, ऐसे रोड पे चले गए अपन, तो बात कर लिए, ऐसा नहीं था। हम नीचे चलते बात करते हैं। यहाँ पे गंद बहुत जी हाँ, स्मेल आ रही है पूरा। इसमें बहुत ज्यादा आ रही जी है। हाँ भैया। तो क्या क्या बात होती थी आप लोग की पहले? कुछ बात नहीं होती थी। अभी 1 साल 10 महीना 8 महीना वो लड़की की शादी की है। हाँ हाँ। शादी करने के बाद बोले इसका उसका कर्जा है, तुम्हारे किसका कर्जा है बोले। तो कर्जा को बोले मैं सॉल्व कर दिया करके। बस यही दिमाग में था कि कोई मेरे ऊपर जादू टोना कर नहीं करना पूरा। हाँ हाँ। बस इसी के टेंशन में वो आदमी, कुछ समझ में नहीं आया अपने को। मगर बहुत अच्छा आदमी था, ड्राइवर आदमी था। मगर वो ऐसा? हाँ, क्या जादू टोना की बात होती थी? जादू टोना कर रहे हैं उनके आजू पड़ोस वाले, जो भी कर रहे हैं, आजू बाजू वाले जो भी है, जैसा भी कर रहे हैं अपना। हाँ हाँ हाँ। मगर मेरे को नहीं अच्छा लगा भैया, एकदम बहुत। कल रात से पूरा जग रहा हूँ, मगर मज़े नहीं आए सब देख के। एक बेटी है और भाभी है, और उनकी तीनों बेटी है। मेरे छोटे बच्चे को राखी बांधती थी, तीनों बेटी। कब से रह रहे हैं वो लोग, कुछ पता उन चला? लोग को करीब 4 से 5 साल करीब हो गया यहाँ पर। 4 से 5 साल? हाँ, और जो बाजू वालों उन्होंने खुद मकान उन्हीं ने दिलाया, और इनसे हमारा कोई संबंध नहीं था। अब रहते रहते एक दूसरे से मोहब्बत प्यार बढ़ जाती है। हाँ, हमसे कोई जो नहीं की जानकारी, अब रहते रहते बातचीत हो जाती है, तो चलते चलते अपना हो गया। वो दुकान में खड़े रह गए, कभी यहाँ खड़े हो गए, वो पड़े उसी उनके बाजू वाले। मगर उनको थोड़ा हम लोग को स्पीड करना था कि ये बदबू आ रही है, मगर कोई नहीं, इतना नहीं लगी। मगर हम ही नीचे वालों ने किए इतना जो किए, जो भी किए हैं। ये भाई साहब ऊपर रहते हैं, वो रात भर हम लोग जगाई किया और पकादा पुलिस को अपने इनको। इस माहौल को दिखला देता हूँ जहाँ पे जिस कॉलोनी में वो परिवार रहते थे। ये वो कॉलोनी है जहाँ वो जो परिवार है, जो सुसाइड के वो परिवार इस कॉलोनी में रहते थे। महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, महिलाओं से ही बातचीत करते हैं। दीदी, आप लोग का क्या संबंध था जो सुसाइड किए उनसे? जी हमारे बेटे को उनकी लड़की राखी बांधती थी सर। ऐसा? मेरी वाइफ है मेरी। तो ये पहले बातचीत होती थी इस परिवार से जो सुसाइड हाँ। किया? किस प्रकार से बातचीत? बहुत अच्छे व्यवहार के लोग थे, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, और महाराज हंसमुख टाइप के थे, सबसे मिलनसार जैसे थे। मगर 1 साल से बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे। उनको लगता था उनके ऊपर जादू टोना हो रहा है। ऐसा किस टाइप का डिस्टर्ब, किस टाइप का जादू? नहीं, बस बोलते उनका काम दाम छूट गया था, उनके बच्चे बीमार रहने लग गए थे। अब पहले आए थे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा कौड़ी हर चीज़ था, मगर अभी भी थोड़ा सा वीक हो गए थे वो।
ऐसा और उनके दिमाग में बस हर वक्त करते कुछ कर लूँगा कुछ कर लूँगा। जादू टोना वगैरह वो अक्सर यहीं पर सबके सामने बोलते थे कि पर मेरे पर जादू टोना हो रहा है, मेरे बच्चों पे मैं कुछ कर लूँगा। ऐसा मतलब ये सुसाइड करने से पहले वो सुसाइड कर लूंगा ऐसी बातें हाँ, कर बोलते ही थे कि मेरे पर जादू टोना और उनके सुसाइड की वजह भी सिर्फ जादू टोना ही था। उनको ये था कि मेरी फैमिली के ऊपर जादू टोना हो रहा है। ऐसा हाँ, ये कहाँ के रहने वाले थे जो ये कहाँ के थे? हाँ, बालोद बालोद के रहने वाले थे। जी। ऐसा तो एक आप लोग की बातचीत लास्ट टाइम कब हुई थी? मंगल को रात को 11:30 बजे रात के लास्ट लड़के तो खेल रहे थे नीचे में। हाँ, हाँ रात को नीचे में दरवाजा है, 11:30 बजे मेरे लड़के से मजाक करते हैं, एक ही चीज बोलते हैं, बस खाली मोबाइल दे, बस मोबाइल। अब छेड़ते हैं खालिद को, मैंने महाराज जाओ अब टाइम हो गया सोने का। 11:30 बजे उनसे हाँ, उसके बाद से फिर अचानक मैं बोला, फिर हमको याद नहीं दिया, मतलब गाँव चले गए होंगे, कहीं चले गए। वो किसी के ना घर में जाते थे, ना किसी घर में आते थे, ना उनकी फैमिली जाती थी ना आती थी। सुबह उठती थी 8:30 बजे मंदिर जाते थे, 1 घंटे मंदिर में रहते थे और भाभी अपना चुपचाप आती थी, किसी से बात नहीं करती। कोई आ गया तो बात कर ली, नहीं तो सीधा अपने घर के अंदर ही रहते थे उन लोग। मगर अपने बच्चों का इस बीएसपी कॉलोनी में, इस बीएसपी कॉलोनी में जितना टॉप के अपने बच्चों को दिया परवरिश, इतना किसी ने नहीं दिया उसको, जितना उसने अपने बच्चों को दिया परवरिश। यहाँ से बॉडी ले गए हैं, लेकिन अभी किस प्रकार से समस्या हो रही है? अभी बहुत समस्या। हम लोग कल रात से ना कोई खाया है ना सोया है, क्योंकि इतनी बदबू कि हम लोग कहाँ जाए सर। बहुत मतलब बहुत ज्यादा बदबू सर, बच्चे बीमार पड़ रहे आज सुबह। ऐसा आज सुबह पता तो कल चल गया था ना जी, मगर आज लेके गए, बोले फॉरेंसिक जब तक नहीं आएगी नहीं लेके जाएंगे। ऐसा उसके बावजूद भी देखो कल से लोग हम लोग बाहर है, खाने सोने का भी ठिकाना नहीं सर, कहाँ जाएंगे। तो ये घर है जी, ये कॉलोनी है, इसी कॉलोनी के इस मकान में जो मकान दिखा है, उसी मकान में परिवार के 3 लोग जो हैं सुसाइड कर लिए हैं। लेकिन ये जो कॉलोनी के लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो गंध है, जो बॉडी लटकी हुई थी, तो उस टाइम से जो गंध आ रही है वो अभी तक आ रही है। काफ़ी लोग परेशान हैं, इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। लेकिन ये जो मामला है सुसाइड का, ये वाकई में सुसाइड है और या फिर क्या है वो तो अभी तक पता नहीं चला है। जब इसकी जांच होगी तब पता चलेगा। बाकी जो समस्या इन स्थानीय लोगों की है, वो समस्या का किस प्रकार से निराकरण होता है वो तो वक्त बताएगा। बहुत दुख का विषय है। मेरे समाज, सेन समाज के 3 लोगों जो मेरे से पारिवारिक व्यक्तिगत संबंध थे, लखन सेन, रानू सेन उनकी पत्नी और पायल सेन जो उनकी बेटी है 14 साल की, ये तीनों ने आत्महत्या कर ली है। ये हमारे समाज के लिए बड़ा पीड़ा का वक्त है। मैंने पहले ही आज से 1 हफ्ता पहले कहा था कि समाज के किसी को भी अगर आर्थिक स्थिति से कोई कमज़ोर है तो उसके लिए रोज़गार मेला का आयोजन 10 जनवरी से चालू होने वाला था। और मैंने ये भी कहा है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, वो समाज का व्यक्ति सीधा मुझसे मिल सकता है। उनकी आर्थिक समस्याओं को भी दूर करने का काम करेंगे, उनको रोज़गार दिलाने का भी काम करेंगे। लेकिन इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं सोचने पे हमको विवश करता है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं मानना है। और प्रशासन है, शासन है, वहाँ पे अपनी बातों को आप रख सकते हैं। मैं अपने समाज की ओर से, अपने तरफ से तीनों को विनम्र श्रद्धांजलि करता हूँ। और समाज के तरफ से एक जांच कमेटी बनेगी और समाज के 10 लोग इस जांच कमेटी में, अलग अलग ज़िले से लोग वहाँ पे जाएंगे। हो सकता है इसमें कोई बड़ा कारण भी हो, क्योंकि कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। हो सकता है हम आत्महत्या का स्वरूप समझ रहे हों, लेकिन जांच के बाद पता चला कुछ और भी हो सकता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से 10 लोगों की कमेटी जांच करेगी, सेन समाज के लोग, और मेरे पास वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। और मैं मेकाहारा हॉस्पिटल, जहाँ पे उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, उस जगह पे मैं मौजूद था। वहाँ पे मैं सबसे मिला, डॉक्टरों से मैंने बात किया और मैंने अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 2 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। समाज के लोग, सभी लोग, उस परिवार के लिए जो भी आवश्यकता पड़े उसके लिए हम सबको खड़ा रहना है। जय संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जय।